हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके 70th बीपीएससी मेंस के रिजल्ट के बारे में, जो कि कुछ दिन पहले ही आया है, और उस रिजल्ट से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए और कैसे हम लोगों को 71st या 72nd बीपीएससी के लिए अप्रोच करना चाहिए। आप लोग कमेंट में हमसे ये भी पूछ रहे थे कि आपके रिजल्ट का क्या हुआ, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये तो फैक्ट रहा इस बार कि 70th बीपीएससी का रिजल्ट शॉकिंग था। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका नाम डेफिनेटली लिस्ट में रहेगा, वो लोग बाहर जा चुके हैं, और जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हमारा तो काफी डीआई गलत हो गया या फिर हमारा सवाल छूट गया, वो लोग भी अंदर आ गए हैं। तो इस पैटर्न को डिकोड करने से पहले ना, मैं आपको कुछ कुछ चीज दिखाते हैं। जैसे ये मैं जानता हूं पर्सनली इन लोगों को। ऐसा आदमी जो कि 3 यूपीएससी इंटरव्यू दिया है, स्टिल ही कुड नॉट क्लियर 70th बीपीएससी। कोई ऐसा आदमी जो 69th का फाइनल 6 मार्क्स से उसका सिलेक्शन रुका था, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। एक ऐसा आदमी जिसको 184 मार्क्स जीएस1 में आया था, 140 प्लस जीएस2 में आया था, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंडिडेट्स, जिससे हम ये ही इज पर्सनली माय फ्रेंड और हम इससे काफी कुछ सीखे हैं। स्टिल ही कुड नॉट मैनेज टू क्लियर द 70th बीपीएससी मेंस। इवन देयर आर समवन जो कि 72 आउट ऑफ 72 भी लेकर के आया है डीआई में, स्टिल उनका कुछ ना कुछ कारण से 70वीं बीपीएससी मेंस रुक गया। वहीं आप देखिए स्ट्रेन सक्सेसेस में किसी का 22 मार्क्स गलत हुआ है डीआई में, 18 मार्क्स ब्लैंक जीएस2 का भी छोड़ दिया, अटेम्प्ट रफ पेपर में किया था डीआई, क्योंकि इस बार डीआई में जगह कम मिला था, स्टिल दे कुड मेक दिस। तो ये पैटर्न को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे रिजल्ट की बात करें ना, तो जैसा जब हम आपको प्रीलिम्स की गाइडेंस देते थे, तो उसमें हम बताए थे कि मेरा 113 मार्क्स आया था, और जनरल अनरिजर्व्ड का उस साल आप देखेंगे मेल में 91 था सीसीई का कट ऑफ, और 104 मार्क्स के लगभग आपका सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का कट ऑफ था। तो मैंने दोनों का मेंस दिया था। सीडीपीओ वाला अगर आप देखेंगे तो उसमें 32 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और इसमें 5401 लोगों का सिलेक्शन हुआ। लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, या जो भी बोलूं, इन दोनों में मेरा नाम है, रोल नंबर है, तो आई विल बी गिविंग इंटरव्यू फॉर बोथ कंबाइंड वाला और आपका सीडीपीओ। तो हम अपने लर्निंग्स के बारे में बताएंगे कि हमको क्या लगता है कि हम ऐसा क्या अलग किए, या फिर जो लोग सब सही किए फिर भी दे कुडंट मेक इट, उनका कहां कहां गैप रह गया, ताकि अगर आप 71st या 72nd देने वाले हैं तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जितना जो भी आप ट्रेंड देखेंगे ना, कुल मिलाकर के आपको दो चीज समझ में आएगा। पहला कि ऐसे हैज बिन द गेम चेंजर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ना, जीएस1 जीएस2 इनमें मार्जिन बहुत कम रहता है। कहने का मतलब, अगर आपका जीएस2 बहुत स्ट्रांग है तो आप 170 नंबर 160 नंबर ले आएंगे, बहुत स्ट्रांग है 150 नंबर ले आएंगे। अगर कोई दूसरा आदमी है जो कि उतना स्ट्रांग नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको 140 मार्क्स आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, प्लस माइनस 20 का ही गेम है जीएस पेपर्स में। अगर आप डीआई की बात नहीं करें, तो इवन जीएस1 में प्लस माइनस 10 से 12 ही मार्क्स का गेम रहता है। बट इस बार का सिलेक्शन ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि जिनका जीएस1 जीएस2 में बहुत अच्छा मार्क्स रहा, इवन दे कुड नॉट क्लियर इट। क्यों? क्योंकि ऐसे हैज बिन द गेम चेंजर। ऐसे पूरा गेम बदला है इस बार। ऐसे में आप ट्रस्ट में, जब आएगा मार्क्स तो आप खुद देखेंगे। मेरे हिसाब से 40 से 70 ये स्पेक्ट्रम पे रहा है ऐसे। हम इस बारे में बात अभी नहीं करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस, क्या हिंदी मीडियम को क्यों को ज्यादा मार्क्स मिला, कम मार्क्स मिला, क्योंकि ये अभी पता नहीं है। तो हम स्पेक्यूलेशन के हिसाब से हम कुछ बात नहीं करना चाहते। बट दिस इज फॉर क्लियर, जैसे मैंने अपना ऐसे, मतलब मेरा पूरा पेपर इंग्लिश में ही था, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में डिबेट नहीं करेंगे। पर 40 से 70 मार्क्स के बीच का जो वेरिएशन है ना, यही गेम में आप देखिए 3 ऐसे रहता है। एक ऐसे में अगर आपको 30 मार्क्स का वेरिएशन दिख रहा है, तो 3 ऐसे में आप 90 मार्क्स का वेरिएशन समझ सकते हैं। और दिस 90 मार्क्स इज मोर देन एनफ टू थ्रो यू आउट ऑफ एनी लिस्ट। तो उसके बारे में बात करेंगे अभी कि हम कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस हम लेकर के आ सकते हैं। और दूसरा फैक्ट जो आपको पता होगा, जो आप अब तक देखे, उससे ये समझ में आएगा कि सुंदरता को तथ्य से अधिक तवज्जो दिया गया है। कहने का मतलब, राइटिंग और कंटेंट तो हमेशा मैटर करेगा ही, क्योंकि कंटेंट इज द किंग, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट बीपीएससी मेंस। मगर मेरे भाई, प्रेजेंटेशन और बीइंग प्रेजेंटेबल इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आपके पास, आप एग्ज्यूम करके चलिए कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। इन दोनों आदमी का मैं आपको बताऊं, इनके पास सेम कंटेंट रहेगा, बट यू कैन सी अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन देयर मार्क्स। क्यों?
द ओनली रीजन इज प्रेजेंटेशन, द ओनली रीजन इज पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आगे आपको दिखाएंगे। तो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि अब अगर हम 71st के बारे में टारगेट कर रहे हैं, अगर हम 72nd का टारगेट कर रहे हैं, तो हमको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। किसको किसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा? हमको कंटेंट को बैलेंस आउट करना पड़ेगा आपके प्रेजेंटेशन से। मतलब तथ्य तो रहेंगे ही, पर उसके साथ सुंदरता भी रहेगा, उसके साथ प्रेजेंटेबिलिटी भी रहेगी, उसके साथ आपको देखने में अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग वो होना चाहिए। तो अब बीपीएससी भाई आपको कैसे हेल्प कर सकता है, उस बारे में बात करते हैं। बीपीएससी भाई अपना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मेंस के लिए लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रभा। प्रभा का मतलब क्या होता है? प्रभा का मतलब होता है लाइट। प्रभा का मतलब होता है डिवाइन लाइट विच गाइड्स यू, जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपको रास्ता दिखाता है कि किस पथ पर चलना है, और एक हेल्पिंग हैंड की तरह। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे कि हम क्या 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 कैसे हेल्प किया जाएगा आपका इस इनिशिएटिव के थ्रू। फ्री इनिशिएटिव रहेगा, और मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव नहीं है जहां पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, सारे टॉपिक्स के। अभी उतना हम लोग मतलब कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं टाइम के चलते, टाइम कंस्ट्रेंट्स के चलते, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में वर्किंग हूं। तो हम आगे देखते हैं कि हम किस किस तरीके से आपको असिस्ट कर सकते हैं। मगर ये एक चीज पक्का है कि वैल्यू एडिशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि बेसिक कंटेंट सब इकट्ठा कर लेते हैं। जो लोग भी एग्जाम दे रहे होंगे, दे ऑल, आपके पास बेसिक मटेरियल सब हो जाएगा। और अगर बेसिक मटेरियल नहीं है तो उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात होने वाली है। मगर एक नॉर्मल आंसर को एक विजुअली अपीलिंग आंसर जो लेवल अप है, उसके बारे में ज्यादा फोकस करेगा ये प्रभा इनिशिएटिव। ठीक है, आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखा। देखिए, हाँ, पहले तो आप क्या कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बीपीएससी मेंस का स्ट्रेटजी वीडियो 40-50 मिनट का, हाँ 50 मिनट का स्ट्रेटजी वीडियो है, आप इसको जरूर से देखिए। इससे क्या होगा, इसमें आपको बेसिक तरीके से कि अगर आप हिस्ट्री निकालें पढ़ने के लिए तो हिस्ट्री आपको कैसे पढ़ना है, क्या देखना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्या केवल कोई एक पर्टिकुलर मैगजीन उठा करके या कोई पर्टिकुलर बीपीएससी की कोचिंग उठा करके काम हो जाएगा? क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। आप देखिएगा तो 69th बीपीएससी और 70th बीपीएससी तो और भी स्ट्रेंज हो गया था। तो इसको टैकल करना जरूरी है मेरे भाई, और इसको टैकल करने के लिए बेस मटेरियल क्या कैसे प्रिपेयर करना है, आप इस वीडियो में चले जाइए। हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम आपको कैसे कहां कहां हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां पर ज्वाइन करेंगे तो आपको एक 71st बीपीएससी का मेंस थ्रेड मिलेगा। उसमें आपको सब कुछ वीडियो, उसके लिंक, जितने पीवाईक्यू के कंपाइलेशन हैं, वैल्यू एडेड मटेरियल जो कि जीएस1 जीएस2 इंफोग्राफिक्स जो भी है, जिससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट एग्जाम में लेने को मिलेगा, एसए का मटेरियल, हर चीज आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। एसआरएस का डेटा मिल जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जीएस1 जीएस2 का मेंस नोट्स आपको एडुटेरिया का पूरा मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर का एक मास्टर मेंस फाइल मिल जाएगा, सिंगल पेज है। इस सिंगल पेज को बस आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। उससे आपका एंटायर बिहुला बिजधरी की बात करे कोई, कोई आपको पटना कलम की बात करे, एवरीथिंग, मधुबनी पेंटिंग, सब उसमें कवर्ड है। ऐसे के लिए एड ऑन कि क्या और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कोट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। गांधी नेहरू टैगोर के ऊपर का हैक सीट ये बहुत पसंद किया गया आप लोगों से। एसआईआर के बारे में आगे बात, मतलब आगे दिखाते हैं आपको, फिर आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग को अभी मेन फोकस क्या करना है ना, कि अभी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अलग क्या करना है जो आप पहले करते थे। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। अभी आप देखेंगे ना तो करंट अफेयर अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है। किसका? बीपीएससी का करंट अफेयर्स अब बहुत क्योंकि जीएस2 में भी देयर आर वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जैसे ही आ गया ना तो कमीशन के पास पावर आ जाता है कि वो वेग चीजों को फेंक सकता है। 38 मार्कर के लिए आपको लैंग्वेज डिबेट पढ़ना पड़ेगा, 38 मार्कर के लिए आपको शांति बिल पढ़ना पड़ेगा, 38 मार्कर के लिए आपको भारत चीन का संबंध पढ़ना पड़ेगा। परंतु 6-7 मार्क्स में इतने मार्जिन हो जाता है बीपीएससी के पास कि वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। और अगर उस कुछ भी का ना आपके पास कभी कोई मटेरियल नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो एक चीज आप अभी से आदत डालिए कि आज से लेकर के, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, से लेकर के मेंस तक, आप ये सुमित रेवड़ी सर हैं, ये फाउंडर हैं ओनली आईएएस का, इनका आप स्टार्ट कर दीजिए देखना एडिटोरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे गेम को बदल के रख देगा। आपके जीएस1 के गेम को बदल देगा, आपके जीएस2 के गेम को बदल देगा, ऐसे को हेल्प कर देगा। करना कैसे? 30-40 मिनट का वीडियो होता है, हर वीडियो में वो 3 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आपको रनिंग नोट्स बनाना है, पर ध्यान रखना है कि नोट्स ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहे हैं ना हर चीज नोट्स बनाना है, कि वो जो बोले, जो जो तुमको
अच्छा पॉइंट लग रहा है ना, जो जो तुमको कीवर्ड्स मिल रहा है, बहुत सारे कीवर्ड्स इसमें बताते हैं वो एग्जाम के मेंस के ही पर्सपेक्टिव से, तो आप उस हिसाब से अपना एक रनिंग नोट्स बनाते जाइए। आज से उसको हर हफ्ते एक बार पलट करके सारा रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जैसे ये सब मायोजियम के ऊपर आपको 38 नंबर का भी सवाल मिल सकता है, 7 से 8 का भी मिल सकता है GS1 सेक्शन 2 में, तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने को, है ना। ये वाला चीज आप स्टार्ट कीजिए आज से ही, जब तक आपका होता है कंटिन्यू कीजिए इसको। वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स जो कि समझा देता है, कि आपको लगेगा कि सामने कोई आदमी बैठ के समझा रहा है, इस तरह से नहीं कि मैकेनिक तरीके से, ठीक है। और क्या देखना है अपने को, ये सब इन सब के बारे में बात करेंगे। आपको एक दिखाते हैं एग्जांपल। सवाल क्या था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये है आपका इस बार का बीपीएससी का, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम खुद इसको जब पढ़ते हो तो तुमको देख के लगता है कि ये रीडेबल है, मतलब क्लैरिटी तुमको इसमें नजर आ रही है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इस एज पे आकर के इस स्टेट पे हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं अपने हैंडराइटिंग को, फिर भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर इंप्रूव नहीं भी हो पा रहा है तो हम प्रेजेंटेबिलिटी को क्यों नहीं बढ़ा दें। अगर ये कह रहा है कि 46% और 60% डेटा दे रहा है एमपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ, तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं ना भाई। तो इस चीज पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे पिक्टोग्राफिक तरीके से इसको दिखाएं, विजुअली अपीलिंग रहे। सेम जानकारी हम हमेशा कह रहे हैं भाई, एक आदमी आप देखेंगे जिसको आपसे कम पता होगा पर उसको मेंस में अधिक नंबर आ जाएगा। जानकारी उसको आपसे कम होगी पर वो मेंस निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लिखने की कला के ऊपर कमांड है। अब जैसे ये है, ठीक है, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अब समय का मान लो कमी है, एक तरीका ये हो गया कि तुम सर्कल बनाए डाल दिए, पर ये भाई और क्या कर सकता था। आपको ये पता है ना, आप पीटी में ही आप इवन पढ़े, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको आजाद दस्ता के बारे में पता है। मान लीजिए आप बना नहीं, ज्यादा खराब हो गया भाई, देश निकाला मिल जाएगा इसमें तो। मान लो ऐसे मैप हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर दिखा दीजिए कि यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर राजविलास जंगल है। अरे इसको खुद पता है भाई, इसको सब पता है। पर ऐसा कर देने से आपका जगह भर जाता है, लिखना कम पड़ता है और विजुअली थोड़ा बेटर हो जाता है। आप यहाँ पर आपको पता है सिवान है कहीं पर, तो बना दीजिए सिवान, लिख दीजिए तारा रानी श्रीवास्तव, इस तरह से प्रभावती देवी लिख दीजिए। तो इस तरह से 2-3 जगह मार्कअप कर दीजिए, आपका आधा पेज, ये इतना पेज आपका ले लेगा। और इससे क्रेडिबिलिटी आ जाएगा आपके आंसर में कि यार ये स्पोरेडिक इवेंट्स अक्रॉस द रीजन ऑफ बिहार, कहां क्या कब कैसे हुआ उसके बारे में ये बात किया गया है। तो इस तरीके से कोशिश कीजिए। जैसे एग्जांपल ये लीजिए, ये डायग्राम बनाने में आपको कितना देर लगेगा? मुश्किल से आपको 10-15 सेकंड लगेगा, पर बना देने पे ऑथेंटिसिटी आ जाती है। समझ रहे हैं कहने का मतलब? तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर आंसर में कोशिश करो कि कुछ डाल पाए। अब ये भी नहीं है कि जबरदस्ती डाल रहे हैं कि गवर्नर के बारे में पूछा उसी में तुम इमेज खोजने लगे, नहीं। पर मैक्सिमम जहां जहां आसानी से घुस सकता है घुसाओ। अब जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, क्या था कि जब भी सरकार सेंटर में बदलती है तो गवर्नर भी बदल जाता है। ये ट्रेंड के बारे में बताइए, और क्या ये ट्रेंड अब चेंज हुआ है, जो भी है, मतलब इस बारे में पूरा बात करना है, ठीक है। अब एक बात समझना, ये ऐसे तो नहीं है ना। अगर ऐसे नहीं है तो आपको पॉइंट वाइज ही जाना पड़ेगा। आप पैराग्राफ के हिसाब से आप ये ब्लेंडर कर ही नहीं सकते हो यार। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना है। इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे कि जो एग्जामिनी है वो हमको काफी पॉइंट्स दिया है, उस बारे में डिस्कस किया गया है। तो अब एक बात बताओ, इसको जानकारी नहीं होगा क्या? इसको पूरी जानकारी होगी, इसको सब पता होगा। आर्टिकल नंबर लिख रहा है, हर चीज लिख रहा है, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है सब जानकारी इसके पास पूरी है। पर ये प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू कॉस्ट यू। अब हम ये नहीं करें, हो सके अब एग्जामिनर इसको इसी में ही 18-19 नंबर दे सकता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू पॉइंट वाइज आप उसको डील कीजिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाइज डील करने से आप हमेशा एक एज पर रहेंगे, +2 नंबर +5 नंबर आपका घुस जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे की बात करें, ठीक है। ऐसे में भी आपको क्या याद करना है ना, जब देखो कभी भी नॉर्मल, अगर आप कोई यूपीएससी टॉपर कैसे देखेंगे ना, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस यूपीएससी टॉपर्स के ऐसे पे सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है? फ्लो पर होता है। किस पे होता है? आइडियाज पे होता है। किस पे होता है? डायमेंशंस पे होता है। पर बीपीएससी इतने में खुश नहीं होती है। बीपीएससी को फ्लो चाहिए, आइडियाज चाहिए, डायमेंशंस चाहिए, बट बीपीएससी का एग्जामिनर इज लेजी एनफ टू नॉट रीड इनटू एवरी लाइन व्हाट यू हैव रिटन इन द एसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दिखाने में भी सुंदर बनाना पड़ेगा कि अगर तुम नहीं भी पढ़े भाई, औंधी मारते मारते ही चेक किए हो,
तो देखने में मेरा आंसर इतना विजुअली अपीलिंग रहे कि वो देख देख करके ही नंबर दे दे। समझ रहे हैं? उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे इस तरीके का ये ऐसे का है, ठीक है। द टाइम हैज कम फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू फॉलो द अशोकन मॉडल ऑफ इन्वायरमेंटल एक्शन। समझ रहे हैं? अब अशोकन से आप क्या किए, डायरेक्ट आप बिहार को लिंक कर दिए और बिहार को आप वर्ल्ड विश्व पटल पर लाके खड़ा कर दिए। ये सब कॉन्शियसली हो रहा है, डालना पड़ेगा इस तरीके से। ए अवेयरनेस इन एक्शन, एस सस्टेनेबल लिविंग, हार्मनी विद नेचर, ओवरकमिंग मॉडर्न कंज्यूमरिज्म टेंडेंसी। के से कुछ केपीआई था, मतलब परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं कहने का मतलब? तो ये चीज अपने को एन से नर्चर, तो इस तरीके से हम लोगों को डिकोड करना पड़ेगा। ये सब जो आप बात कर रहे हैं ना, जैसे ये मेरा एक्चुअल कॉपी है, ठीक है। हम अभी अपना एक्चुअल कॉपी शेयर नहीं करेंगे जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, पर हम आपको एक चीज बताते हैं कि हम इस तरीके का सब चीज आपको अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको धीरे धीरे, अभी समय आने दो। देखो क्या है ना कि ये सब चीजें तैयारी, अगर मान लो हम बीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी इससे स्टार्ट नहीं होती है, तैयारी यहाँ एंड होती है। तो आपको ये सब चीज मिलेगा, पर समय आने पर। आपका मेंस कब है, अप्रैल में है। तो अभी आपको क्या फोकस करना है कि कैसे ऐसे को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे ऐसे लिखना स्टार्ट करें, कैसे ऐसे में क्या लिखा गया है उसको समझें। वो समझने के लिए आपको हर चीज यहां पर बताया गया इस वीडियो में। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर बताया गया। तो पहले वो टेंडेंसी डेवलप कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी हम बताएंगे कि कैसे बीपीएससी का जो प्रभा इनिशिएटिव है, जो प्रभा मेंस फ्लैगशिप मेंस प्रोग्राम है, वो कैसे आपको हेल्प करने वाला है, इसमें आपको सब चीजें पता चलेंगी। पर आपको दो बात, आपको थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको उन दो बातों के बारे में बताएंगे। ये हो गया आपका पोयम। एंड करिए पोयम से। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। कितना पोयम आदमी याद करेगा यार। पर यह भी पक्का है कि अगर तुम 10 से 12 पोयम याद कर लिए जनरल थीम्स पर, तो तुम कहीं भी उसको घींच तीर के घुसा दोगे। तो इस तरीके से हम वही कहते हैं ना कि अगर ये अगर आपका इन्वायरमेंटल के ऊपर था, तो फूड फॉर एवरी माउथ, वर्क फॉर एवरी हैंड, केयर फॉर नेचर, बीट रिवर और सैंड, रिवर और सैंड आ गया। स्पार्कल इन एवरी आईज, जॉय इन एवरी सोल। तुमको क्या लगता है यही सेम ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं चला जाएगा? तुमको क्या लगता है कि यही सेम ऐसे चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं चला जाएगा? तुमको क्या लगता है यही सेम ऐसे एडल्टरेशन पे नहीं चला जाएगा? ऐसे, सॉरी, यही सेम पोयम। तो तुमको ध्यान ये रखना है भाई कि ऐसी चीजें याद करो जिसका रिसाइकलेबल, जो रिसाइकलेबल हो, जिसकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। सेम फैक्ट, सेम चीज 4 जगह ऐसा यूज हो कि एग्जामिनर को लगे कि यार ये इसी चीज के लिए ही याद किया था। इस तरीके के संस्कृत के कोट्स डालना पड़ेगा, ताकि जैसे अस्तो नास्ति पिपासया, देयर इज नो एंड टू ग्रीड विच होल्ड्स ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन। इस तरीके के, इसको, इसी को बोलते हैं ब्राउनी पॉइंटर्स। ये आपको ऐड करना पड़ेगा अपने ऐसे में। पर फिर मैं कह रहा हूं, अभी परेशान मत हो जाना कि फटाक दीजिए दीजिए हमको। पहले लिखना तो सीखो। हम आगे बताएंगे इनिशिएटिव में और हम क्या करने वाले हैं, फिर आपको सब मिलेगा। अब जैसे ये हमको सबको पता होगा कि मखाना की बात हो रही है, मखाना के ऊपर सवाल आया था। ये सबको पता होगा कि स्वर्ण वैदेही नाम का एक सीड होता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके से उसको इंप्रूव कर लें, कि पिक्टोग्राफिक तरीके से दिखा दें कि कैसे सीड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, कैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। तो हम फिर वही कह रहे हैं, इससे आपको टाइम भी कम लगता है, आपको एफर्ट भी कम लगता है, और कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपको रिटर्न जो है वो एक्सपोनेंशियली मिलेगा। तो उस चीजों पे हमको फोकस करना पड़ेगा। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्या करना है ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा। उसमें देखिए तो एक हमने 7 निश्चय 3 अभी जो 7 निश्चय 3 आया वो उसका हम आपको डाले हैं। अब क्या है ना, ये सबको पता लग गया है कि 7 निश्चय 3 आया है। इस चीज को आप ऐसे में, हर ऐसे में यूज कर सकते हो भाई। कहां इस ऐसे में यूज हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा उधर यूज हो जाएगा, किसको बोलते हैं, GS2 का सेक्शन 2 में तुम इतना ब्लाइंडली यूज कर सकते हो, GS1 सेक्शन 2 में तुम यूज कर सकते हो, तुम जीएस सेक्शन 1 में भी अगर सवाल ऐसा कुछ आए तो तुम एक आध पॉइंट उसका डाल सकते हो। हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये है तुम्हारा 7 निश्चय 3। हम इसी तरीके का वैल्यू एडिशन मटेरियल की बात कर रहे हैं। आपको टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा। अब हम आपको GS2 में, जैसे मान लो GS2 का काम कर रहे हैं, हम आपको GS2 का पॉलिटी नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि अब मेरे पास उतना समय नहीं है। पर हम ये तो आपको वैल्यू एडिशन में हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपका आंसर एक एक्स लेवल पर है तो हम उसको वाई लेवल पर लेके चले जाएं।
वो हम कर सकते हैं, वो हेल्प आपको ये चैनल थ्रू आउट करेगा। फ्री इनिशिएटिव है बीपीएससी भाई का, और आगे आपको और इस बारे में और थोड़ा बताएंगे। देखिए अब जैसे ये 7/3 है, ठीक है, सबको पता है कि यार ठीक है 7/3 आपका 2 डेकेड्स ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म और 7/1 और 2 के जो सक्सेस रहा उसके बाद इसको लाया गया, पॉइंट वाइज आपको बता दिया गया, तो आपको ये सब याद कर लेना है। इनमें इतना है जो कि टारगेट दिया गया है, इसमें से अगर आप 4 भी याद कर लें तो आप यूज कर सकते हैं कि कैसे सोशल जस्टिस को बिहार गवर्नमेंट इंश्योर कर रहा है इन बिहार थ्रू 7/3। 7/3 का कौन सा वर्टिकल? दुगनी रोजगार दुगनी आय वर्टिकल। कैसे? महिलाओं को सीड फंड देंगे, कितना? 10,000 रुपया। इस तरीके से 4-4 पॉइंट तुम कोशिश करो जो तुमको पसंद आए, इन 7 के साथ नीचे से कर लो। पर काम इतने में नहीं चलेगा, जो उसका ट्विटर हैंडल है ना, जिसमें ट्विटर हैंडल में 7 को लिखा हुआ है, वो तो लेके हम डाल दें टेलीग्राम ग्रुप पर वो सबसे आसान काम है ना। ऐसा मटेरियल, ऐसा फॉर्डर देना जो कि इतना बेटर तरीके से इसके अंदर जा पाए कि आपको भी, एक सेकंड यार कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है, तो ऐसा फॉर्डर हम देने का बात कर रहे हैं ताकि आप उसको यूज कर पाए। अब जैसे इसी के साथ आपको क्या मिल गया, बीपीएससी भाई का एड ऑन मिल गया। क्या है इस एड ऑन में? दोगुनी आय दुगनी रोजगार, सेम उसी के ऊपर कितने बिहार सरकार के स्कीम्स हैं। जीविका है, कैसे हेल्प कर रहा है? क्रेडिट लिंकेज दे रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मदद कर रहा है। बिहार का चीफ मिनिस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम जो कि कैपिटल सब्सिडी देता है। स्टार्टअप बिहार, कौशल युवा योजना, बिहार स्किल्ड इंडिया डेवलपमेंट मिशन। इस तरीके से अब आपको 7 के 7 निश्चय पर आपको सरकार के स्कीम्स भी मिल गए। क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, यूनिवर्सल पावर एक्सेस के लिए क्या है, आपको एसडीजी से इसको क्लब कर देना है भाई, और वो आपको बहुत, कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल रिटर्न देगा। तो इस तरीके से कोशिश करो कि हर आंसर को एनरिच करो। अब ये आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके ले लीजिएगा। अगर बेस मटेरियल में दिक्कत है तो आपको ये तो बता दिया गया कि आपको यहां से इस पे आना है, बेस मटेरियल के लिए आपको इसको रिफर करना है। पर ये है आपका एडुटेरिया का 70th वाला मैटर, ठीक है, 70th के टाइम पे ये इतना मटेरियल दिए थे आपको। ग्रुप मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक। आपको इंग्लिश में, हिंदी में, सब। अब इंग्लिश में जाकर के आप मान लो GS1 GS2 खोले, आपको ये सारे सारे सब्जेक्ट के वीक वाइज नोट मिल गए। अब आप इसको खोलिए, इसका टॉपिक पढ़िए, इसका टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में हम आपको मटेरियल बताए हुए हैं, डाउनलोड कीजिए ओनली आईएएस के वेबसाइट पर, फ्री में आपको मिलता है। ओनली आईएएस के वेबसाइट पर सर्च करेंगे ना, प्रहार करके मिलेगा, 100 से 150 पेज का रहता है प्रहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और यूनिक है, अच्छा है, टेक्निकल है, और ना ही वो इतना ज्यादा दिया है कि आदमी ओवरवेल्म हो जाए। 8-9 पॉइंट देगा कि डायरेक्ट एग्जाम में जाकर के आप अप्लाई करो। उस वीडियो को देखो, तुमको समझ में आएगा इस बारे में बात, है ना। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं कि टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे एक आपको हम, ये है आपका लेखनी, ये एडुटेरिया का है, ठीक है। आप इसका टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। हम इसका टेस्ट सीरीज 70th में लिए थे और हमको तो ये बेनिफिट किया था। ऑब्वियसली हम वर्किंग है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, तो हम जा जाके तो दे नहीं सकते हैं, तो ऑफलाइन चलता था, ऑनलाइन चलता था मेरा, पर आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखिए आपके साथ क्या मिलेगा, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, अब तुम खोलो पॉलिटी, इसका देखो क्या है, इलेक्शन कमीशन और उसके रिलेटेड करंट इश्यूज। अब ये टॉपिक को तुम प्रिपेयर कर लो। कैसे प्रिपेयर करना है, या तो कहीं से तुमको मिल जाए इसका मेंस मिरर बुक, तो उससे कर लो, या तो इसका मटेरियल मिल जाए तो उससे कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास ओनली आईएएस का प्रहार है। कुल मिला के हम कह रहे हैं टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है। लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट का कर लिए, सॉरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कर लिए, जुडिशरी निपटा दिए, मतलब इस तरह से टॉपिक उठा उठा के निपटाओ, है ना। अब यहां से जब तुम टॉपिक टॉपिक करके खत्म कर लोगे तो तुम्हारे साथ एक बेनिफिट क्या होगा कि तुम्हारा जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा। अब समझना भी है, फिर उसको लिखना है, मटेरियल तुम्हारा तैयार हो जाएगा, फिर तुम उसको आंसर में यूज करो। एक आपको और यहां पर देखिए दे रहे हैं हम, यहां पर पॉकेट नोट्स, हाँ, ये मटेरियल आपको 100 पेज का है, हर पेज में एक डायग्राम है। अब अगर तुमको कहीं वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ आता है तो क्या तुम इस चीज को यूज नहीं कर सकते हो कि वुमेन जजेस ऑफ इंडिया ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है, 35% से 13% आ गया? बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा स्पेसिफिक चीज जो कि मेरे आंसर को एलिवेट करे। ये फिर अगेन वही बात है, ये फिर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, डाउनलोड किया हुआ है। मतलब फुल क्रेडिट है जिन जो फाउंडर्स हैं उनको, बहुत अच्छा चीज बनाए हैं। बट ये सब समझ रहे हैं आप, कभी हेल्थ केयर पे आया आपको, मान लो GS2 का सेक्शन 2 में आप बना दिए, OECD कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ वाली, ये आपका चाइना का हो गया, ये आपका इंडिया का हो गया 2.2%, तो कितना बड़ा गैप है। इस तरीके से हम लोगों को कवर करना पड़ेगा, तभी हम कंपीट कर पाएंगे चेंजिंग ट्रेंड को, समझ रहे हैं।
अब ये आपका मान लो एसडीजी का है, इसके बारे में समझना, हमको हर चीज का आपके पास डेटा होना चाहिए। ये हम पहले भी आप लोगों को दिखा चुके हैं, फिर से एक बार दिखा रहे हैं। हर एसडीजी के ऊपर आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा कहने का मतलब एकदम अपडेटेड डेटा कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी है 15% है भारत का, बिहार नीचे लिखा हुआ है 33%। ठीक है, तो अगर मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी को खत्म करना है तो भारत सरकार कौन सा स्कीम लाए? मनरेगा स्कीम, जो कि अभी जी राम जी बनने वाला है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। कोई भी 4 स्कीम भी रट लोगे भाई, एग्जाम में तुम इसको यूज कर लोगे। बिहार सरकार इस एसडीजी के लिए कौन सा स्कीम लेकर के आया है? मुख्यमंत्री आवास योजना, स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, ग्राम परिवहन योजना, वृद्ध जन पेंशन योजना। इस तरीके से आपके पास सारे एसडीजी के मटेरियल है। इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मटेरियल। जो कहते हैं ना कि यार 140 का बैरियर से 160-70 का बैरियर। जो मेरा एक दोस्त के जिस दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, जिसको 184 मार्क्स आया था, तो आप उसका पेपर देखिएगा ना, आपको लगेगा कितना वो उसमें बेटर तरीके से ऐड किया था। तो मार्क्स बढ़ता उसी से है जब तुम कुछ ऐसा ऐड करते हो जो कि बाकी लोग नहीं करते हैं। हम एग्जांपल समझते हैं, मान ले इसी का हम बात करते हैं, ठीक है, इसी एग्जाम की बात करते हैं। लिटरेसी रेट ही है मान लो, ठीक है। अब हमको तुमको डेटा अगर तुम याद कर लिया ऐसा, फट से बनाएंगे, यहाँ पर इंडिया फट से बनाएंगे, बिहार 76%, 67% कर दिए, बना दिए स्टेटस ऑफ एजुकेशन वाला, हो गया ना। अभी स्टेम के बारे में आया था, स्टेम के बारे में तुम ड्रॉप आउट रेशियो 17 बीपीसी में आया था, तुम ड्रॉप आउट रेशियो के बारे में बात कर सकते थे, किस तरीके से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट होने चाहिए जो कि आपके आंसर को सुंदर बनाएगा। गांधी जी चंपारण गए, चंपारण में क्या हुआ वो सब लिख देगा, पर ये कौन लिखेगा मैप बना करके कि चंपारण कहां पर है? कौन मार्क करेगा? कौन बताएगा कि 41 तरह का अबवाब, जितने भी तरह का होता था अबवाब लगाया गया था, कौन बगल में लिखेगा सहगौड़ा, घवाई, चराई? ऐसे चीजें डालो जो कि सबके पेपर में नहीं मिलता है, समझ गए? बाकी फिर सरेंडर कर देना है भगवान को कि हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। हिस्ट्री का बात बता दिए। करंट का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, करंट अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिन बाद देखेंगे आप, यूट्यूब पे आते रहेगा, हम खुद करवाएंगे। आप एक दो मेरा करंट का वीडियो देख लीजिए, पर क्या है कि एग्जाम कब होगा उस हिसाब से फटाफट मैराथन वीडियो लेकर के आ जाएगा। तो करंट का आपको टेंशन नहीं लेना है, डीआई का आपको टेंशन सबसे ज्यादा लेना है। 72 आउट ऑफ 72 इज मैंडेटरी। उसके लिए क्या करना है, एक एडुटेरिया का किताब आता है 72/72, उसको खत्म कीजिए। ऐसे का वो पहला वीडियो देखिए, जो जो चीजें बताई गई हैं वो करिए, फिर हम आपको वैल्यू एडेड मटेरियल दिखाने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी अगेन इन चीजों के बारे में डिस्कस हो चुका है, हम आपको कुछ कुछ इसे सैंपल दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से करना है। ये है आपका, आपको देखिए ऐसे का वैल्यू एडेड मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि 2-3 पॉइंट सबके बारे में याद कर लेना है कि अगर कहीं रूरल इकोनॉमी पर ऐसे आया तो क्या आप ये पॉइंट कोट नहीं लिख सकते हैं कि द सोल ऑफ इंडिया लिव इन विलेज, ये लिख दीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन लाइज इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द विलेजेस एंड द वेल बीइंग ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ये लिखिए। कोई एक एग्जांपल उठा लीजिए, फार्मर सुसाइड के बारे में लिख लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि सवाल आएगा रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पे और आप ये बोल करके बैठ जाइएगा कि बिहार इज एग्रीकल्चर ड्रिवन स्टेट, 75% of the Biharis are indirectly related to agriculture. However, it only contributes to 19% of the GSDP. इस तरीके से सोचोगे तो नहीं निकलेगा भाई, ये सब लिखेगा, इसके ऊपर उठना पड़ेगा तुमको, इन चीजों को ऐड करना पड़ेगा। जीएस का टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम आपको पहले बताए हैं, पीवाईक्यू वाला मटेरियल है ये, पीवाईक्यू मटेरियल उठाइए, इससे ढंग से इसे कवर कीजिए, जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, फिर जुडिशरी पढ़े, फिर फटाक से एक बार एमसीक्यू देखें। पहला वीडियो जो है ना, जो लिंक बताया उसमें सब दिया हुआ है, हम आपको एडिशन के लिए ये दिखा देंगे, मतलब डाल देंगे रेफर करने के लिए। ये कोई नोट्स नहीं है बीपीएससी भाई का, मतलब हम जब बनाए थे 70th के लिए तब का था, पर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ये सब हुआ आपका स्पेस का, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए जो कि हर जगह यूज हो। जैसे देखिए सवाल आया, अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है एचडी डेटा, बेटर अर्बन प्लानिंग, यूज ऑफ जियो स्पेशियल डेटा इन अमृत स्कीम। यही सेम पॉइंट हम लिख करके आए हैं आपका GS2 सेक्शन 3 में। क्यों? क्योंकि यही सेम चीज आया हुआ था। तो आप प्रिपेयर ऐसा कर लो कि तुम्हारे मटेरियल से मेजर चीज उठ जाए। जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं तुमको, एक आएगा अभी स्पेस करके, रुको ना। ये सवाल पूछा था कि कैसे हेल्प किया है स्पेस टेक्नोलॉजी, हम एग्जैक्ट यही चीज लिख करके आए हैं एग्जाम में। स्पेस साइंटिफिक एडवांसमेंट, पी से प्रेस्टीज, और हम इस तरीके से लिख दिए स्पेस और SP ऐसे करके लिख दिए। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सोचना है। अब देखो रियलिटी क्या है, ये भी हो सकता है कि 450 नंबर का मान लो मेंस का कट ऑफ था, या 430 नंबर मेंस का कट ऑफ था, हो सके मेरा 431 आया हो, पर फिर भी हमको जो लगता है कि हम बेटर किए हैं वो हम तुमको बता रहे हैं, और तुमको खुद फील होगा कि यार फर्जी बात तो नहीं किया जा रहा है।
और वही अब है ना, जितना भी तरह का मान लो सवाल आता है तुम्हारा चंद्रयान पर, तुम्हारा सवाल आता है मंगलयान पर, तुम्हारा सवाल आता है मान लो स्पेडेक्स मिशन पर, कुछ भी चीज के ऊपर सवाल आए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवाल आए, क्या ये सिग्निफिकेंस चेंज होगा? साइंटिफिक एडवांसमेंट सब में नहीं होगा, प्रेस्टीज एंड डिप्लोमेसी सब में नहीं होगा, एक्सेस टू रिसोर्सेज सब में नहीं होगा, कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा, अर्थ मॉनिटरिंग हर चीज में होगा। तो ऐसी चीजों को कोशिश करो कि और बेटर तरीके से अपने हिसाब से प्रिपेयर कर पाओ। ये आपको मिल जाएगा अगेन टेलीग्राम ग्रुप पर। ऐसे मान लीजिए हम लिखते हैं, एग्जाम्पल समझना बात को है ना, हम ऐसे लिखते हैं, मान लो हम ऐसे लिखते हैं कि अगर है मान लो गवर्नेंस के ऊपर ऐसे, ठीक है, तो हम लिखते हैं कि यार अगर लॉज स्ट्रांग रहेंगे या फिर लॉज अच्छे रहेंगे, गुड लॉ रहेंगे, तो वो इंश्योर करेगा गुड गवर्नेंस और उसका इंप्लीमेंटेशन। या फिर दूसरा आदमी लिखेगा कि जो प्रिंस है सॉरी जो मेकियावेली है, वो अपनी किताब द प्रिंस में लिखता है कि गुड लॉ और गुड आर्म हेल्प करता है एक देश को स्टेबल बनने में। अब तुम भी वही लिखे, ये आदमी वही लिखा, तो उसको ज्यादा नंबर मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी ऐड हो गई। क्रेडिबिलिटी ऐड होता है कैसे? किताब पढ़ने से। किताब पढ़ोगे तो क्रेडिबिलिटी ऐड होगी। तो क्या हम किताब पढ़ने लगे? नहीं, पर हम किताब पढ़ने का एक्टिंग तो कर सकते हैं। यही एक्टिंग आपको इस पीडीएफ करवाएगा। हर चीज के बारे में आपको एक पेज दिया हुआ है कि किस तरीके से, अगर वुमेन बायस है तो वुमेन के बायस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देगा, और यहाँ पर किताब है और उसका ऑथर है। अब आप जब कोट कीजिए कभी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो आप लिखिए माया एंजेलो इन हिज बुक आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स talks about the cruelty, indignity and injustice to the woman since time immemorial। इस तरीके से कोशिश करो कि क्रेडिबिलिटी डालो चीजों पे, है ना। ये बताना था आपको। एक ये आपको और मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के ऊपर। ये नहीं मिलेगा अगर आप मतलब डाले नहीं है, जैसा आप कमेंट अगर करेंगे तो हम डाल देंगे। इसमें क्या है कि यूपीएससी के टॉपर हैं, उनका 33 34 कुछ रैंक आया था, उनका ही हम कहीं कहीं से खोज खोज करके सबको एक साथ इकट्ठा कर दिए हैं, बस मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज आया एटीट्यूड के ऊपर, तो 3 पीपल वेर लेइंग द ब्रिज, और एक जो बगल से गुजर रहा था वो पूछा कि क्या कर रहे हो, तो पहला बोला कि हम एक मतलब जीवन यापन करने का एक काम कर रहे हैं। दूसरा बोलेगा देख नहीं रहे हो हम ब्रिक्स बना रहे हैं, मतलब ब्रिक्स फैला रहे हैं। तीसरा आदमी बोलता है कि आई एम बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। दिस डिफरेंस इन द एटीट्यूड अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। इस तरीके का तुम एनेक्डोट यूज कर सकते हो अपने एसेस में। ये पीडीएफ है ही इसी के लिए, अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे हमको बता देना, ठीक है। सक्सेस इंट्रोड्यूसेस अस टू द वर्ल्ड एंड फेलियर इंट्रोड्यूसेस द वर्ल्ड टू अस। इस तरीके के कोट तुम डालोगे तो डेफिनेटली तुमको फायदा होगा। ठीक है, वापस आ जाओ। तो अगर ये बात करें ना कि ये जो प्रभा बीपीएससी भाई फ्लैगशिप मेंस प्रोग्राम है, इस इनिशिएटिव ये इनिशिएटिव आपको कैसे हेल्प करने वाला है? तो पहला चीज आंसर राइटिंग गाइडेंस, कि सेम नॉलेज सब कुछ सेम है आपके पास, पर कैसे आप बेटर लिख सकते हैं इसके बारे में। पर आंसर राइटिंग गाइडेंस में आपको कब हेल्प कर पाऊंगा? जब आपके पास आंसर बिल्डिंग कैपेसिटी रहेगी। आंसर बिल्डिंग कैपेसिटी कैसे रहेगी? जब आपको ये पता रहेगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, जब आप सुप्रीम कोर्ट के रिच जुडिशन को पढ़ चुके होंगे, तो अभी आप फोकस कीजिए कंटेंट बनाने पर। कंटेंट कैसे क्या बनाना है सब आपको बता दिया गया इस वीडियो में। एक बार फिर से बता रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में जाइए, मेरे चैनल पर जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया। दूसरी बात, ऐसे मेंटोरशिप अभी क्या है ना कि ऐसे कैसे लिखना सीखो, फिर उस ऐसे को लेवल अप कैसे करना है। अभी क्या है, जनवरी मान लो महीना आने वाला है, जनवरी में मेरा इंटरव्यू होपफुली खत्म हो जाएगा, फिर फरवरी मार्च और आपका अप्रैल में होगा आपका मेंस, ठीक है। तो अपने पास काफी टाइम रहेगा। इस पीरियड पे हम लोग वीकली या फिर वीक में 2 बार स्टार्ट कर देंगे मेंटोरशिप। अभी आपको ऐसे लिखना सीखना है, उसके लिए क्या करना है हम सब बता दिया गया है, ठीक है। उस समय आपको जो जैसे होता है ना वीडियो पे डिस्कस कर लेना, जूम क्लासेस ले लेना, कि आप में से कोई एक ऐसे लिखेंगे, उनको पकड़ करके कि कैसे क्या ठीक किया जा सकता है, सेम नॉलेज पर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। दूसरा, वैल्यू एडिशन आपको सब कुछ दिखा चुके हैं। करंट अफेयर्स, अभी अप्रैल में एग्जाम होगा तो मार्च तक का करंट आपको पता होना चाहिए। तो अभी करंट अफेयर करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। लास्ट में हम मैराथन वीडियोस लाएंगे, आपको अगर देखना है सैंपल, आप यूट्यूब पर जाइए, 1-2 वीडियोस आपको दिख जाएगा, ठीक है। कैसे डॉज करना है, अगर आपको सवाल नहीं आता है तो कैसे लिखना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आपको यूपीएससी के मेंस में या फिर बीपीएससी के मेंस में चाहिए होगा, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर भी यहाँ पर बात किया जाएगा कि अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो आप कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सेम नॉलेज पर बेटर आंसर, ये दोनों चीज में मेरा एक्सपर्टीज है, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको यही बताना था। टेलीग्राम्स ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो वैल्यू एडिटेड मटेरियल बताया गया वहां आपको मिल जाएगा। ये वीडियो को कोशिश कीजिए, स्टार्ट करिए आप एडिटोरियल डिस्कशन डेली बेसिस पर देखना। नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, रनिंग नोट्स जो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली डाल सकें। इन चीजों को आप एक बार देख लीजिए, आपको सब चीज दिखा दिया गया है।
अगर ऐसे लिखने में इतना दिक्कत है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करना है सब कुछ, तो इस वीडियो में जो वीडियोस बताए गए उनको आराम से तसल्ली से बैठो और देखो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।